हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही होता है। इसके पीछे पर्पज़ ये होता है, जब भी पूछो किसी से कैसे हैं आप, कितना भी खराब हालत हो बोलेगा ज़रूर बढ़िया। ऐसे ही मेरा भी फॉर्मेलिटी करने का फर्ज है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अपने काम को आगे बढ़ाते हैं और ये देखते हैं आज हम लोग जीएसटी में दो केसेस पिक करने जा रहे हैं जो आपको ये समझाएगा कि ये पर्टिकुलरली सप्लाई है या नहीं। दूसरा, आप इन केसेस से डे बाय डे दो चार होंगी, दो चार हाथ करना पड़ेगा। फिलहाल हम आते हैं अपने केस पर। केस ये है, केस नंबर 1। केस ये है कि मिस्टर एक्स ने कार परचेज की, ठीक है, बट ऑब्वियस है ये कार उसने पर्सनल यूज के लिए ली और इसने खरीदी 2017 में और सेल कर दी 2020 में। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, क्या क्वेश्चन अराइज होता है? वेदर इट इज अ सप्लाई और नॉट, क्या ये सप्लाई है या नहीं है। इस ट्रांजैक्शन पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। कहा गया सप्लाई की डेफिनेशन देयर वाज ये सप्लाई, सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस वेदर इट इज अ सप्लाई और नॉट। नाउ in first strike, it seems that yes, it's a case of supply, but it is not a case of supply because under the definition of supply, it is clearly stated that supply must be in the course of business or furtherance of business। तो अब आप बताएं, क्या ये मिस्टर एक्स ने जो सप्लाई किया है, क्या ये उसके बिजनेस का हिस्सा है? नो सर। क्या उसके बिजनेस में ये एक्टिविटी कहीं से सपोर्ट कर रही है? नो सर। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ केस ऑफ सप्लाई, सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स। हेंस नो जीएसटी शैल बी अप्लाइड। ओके, अगर हम इस केस को देखें तो केस नंबर 2 आता है। एक बंदा है जो एसी का डीलर है, वो दिन भर में कई एसी खरीदता और बेच देता है। उसने क्या किया, उसने उन कई एसीओं में से एक एसी पिक किया और पर्सनल यूज के लिए घर ले गया। मना करेंगे क्या आप? नहीं सर, हम कौन होते मना करने वाले, उसका सामान है, वो जाने और उसका। अब प्रॉब्लम ये अराइज होती है वेदर इट इज अ केस ऑफ सप्लाई और नॉट। अगेन द सेम प्रॉब्लम अराइज। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज द केस ऑफ सप्लाई, यस, एंड जीएसटी शैल बी अप्लाइड। क्यों सर? इस केस में ऐसे कौन से सुर खाब के पंख लगे थे कि इसको आपने सप्लाई मान लिया? पहली चीज तो ये कि जब ये सामान लेकर के आया था, जब इसने एसी बाय किए थे इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, एट दैट टाइम ही वाज वेरी मच कैपेबल टू टेक द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स एंड मोस्ट प्रोबेबली ही हैज ऑलरेडी अवेल्ड दैट बेनिफिट, और इसने ये बेनिफिट उठा लिया होगा, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट उसने ले लिया होगा। अब वो उस एसी को पर्सनल यूज में ले जा रहा है। ऐसे तो हर एक बंदा करेगा जो बिजनेस चलाता है।
एसेट को पहले अपने बिजनेस में ले आएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेगा और फिर उस एसेट को पर्सनल यूज में ले जाएगा, बात खत्म हो गई। उसको तो फायदा मिल गया टैक्स का। अगर वो डायरेक्ट अगर एसेट को अपने घर पे ले गया होता तो वेयर इज द question about to take the benefit of input tax? Not at all. The question arises over here in this situation as well. That yes, here in this case, Mr. X transfer its asset permanently or dispose of its asset permanently. Anyhow, according to the schedule 1, जो हमारे शेड्यूल 1 में दिया है, चाहे वो कंसिडरेशन के साथ हो चाहे वो कंसिडरेशन के साथ ना हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने चूंकि उस एसेट पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लिया है, उस स्टॉक पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लिया है, तो इसको उस पर अब सप्लाई मानते हुए गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। जी हाँ सर। और बताएं, और बताएं। एक केस और आता है, सेल्फ सप्लाई क्या टैक्सेबल सप्लाई हो सकता है? मीन्स स्टॉक ट्रांसफर, ब्रांच ट्रांसफर और ट्रांसफर टू कंसाइनी, क्या ये हमारे सप्लाई माने जाएंगे? और क्या इस पर टैक्स लग जाएगा? क्या मैं बता दूं, अगर ये सेम स्टेट में है और इसने डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल्स के लिए कोई अलग रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा, और ये चीजें हम लोगों ने डिटेल में, ये वैसे तो सारी चीजें हम लोगों ने डिटेल में अपनी थ्योरी में देख रखी है, क्योंकि ये स्पेसिफिक केसेस से सामने आते हैं, दिन भर में 2-4 होना पड़ता है। दैट्स व्हाई आई एम हियर टू डिस्कस अबाउट दीज केसेस। नाउ अगर मेरा बिजनेस सेम स्टेट में 10 ऑफिसेस, 10 ब्रांचेस हैं, 10 कमीशन एजेंट हैं और मेरे वेयर हाउसेज हैं, एंड इफ आई एम जस्ट गोइंग टू ट्रांसफर माय स्टॉक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द सेम स्टेट, it won't be treated as a supply. But yes, if it is a case of stock transfer from a state to another state, then yes, it would be treated as stock transfer. It is a case of supply of goods. इंटरस्टेट के केस में चाहे वो आप कमीशन एजेंट को ट्रांसफर करें, चाहे ब्रांच ट्रांसफर करें, चाहे आप स्टॉक ट्रांसफर करें, हर एक केस में आपका ये इंटरस्टेट सप्लाई मान लिया जाएगा। तो हमें इस छोटे से वीडियो में आपको ये 3 केसेस समझाने थे। होप सो यू गॉट ईच एंड एवरी